हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर प्रोग्रामर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 2 साल पहले हुआ था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डाटा इनटू। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है इसका पहला गोल क्या होता है, डाटा को ये किस चीज़ में कन्वर्ट करता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं एज अ डाटा और ये आउटपुट में हमें देता है एज अ इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। आपको बताना है कि कौन सी जनरेशन में आपके मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की गई थी। तो आपकी जो मल्टी प्रोग्रामिंग ये आपकी थर्ड जनरेशन में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और थर्ड जनरेशन में आपका आईसी चिप का यूज़ किया गया था, इंटीग्रेटेड चिप जिन्हें कहते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट और द ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके नोटबुक होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है। नोटबुक के बाद आपकी लैपटॉप आते हैं जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद आपके डेस्कटॉप आते हैं और डेस्कटॉप के बाद आपके सबसे बड़े वर्क स्टेशन आते हैं। जनरली विच बटन इज़ द माउस इज़ यूज़ फॉर ओके। आप माउस में ओके करने के लिए कौन सा बटन यूज़ करते हो, तो आप सभी जानते हो इसमें 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। आप लेफ्ट बटन का यूज़ करते हो। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ये डाटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस दे सकता है। और जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है इसे सबसे पहले 1971 में डेवलप किया गया था। इसका पहला जो वर्जन था वो था इंटेल 4004। उसके बाद आपका इंटेल 8080 आया। उसके बाद आपका 8085, फिर 8086, फिर 8088। तो इसके बाद आपके काफ़ी वर्जन इसके आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम यूनिट। तो आपको बताना है कि आपका सिस्टम यूनिट का पार्ट कौन सा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सिस्टम यूनिट में आपका सीपीयू इसका पार्ट आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पाथ होता है जो कंप्यूटर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है। तो ये आपकी बस होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कॉमर्शियल पर्पस। तो जो आपकी कोबोल होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका यूज़ कॉमर्शियल पर्पस से किया जाता है। उसके बाद आपकी आती है जो पास्कल, से आपका विलियम वेट्स ने डेवलप किया था। आपकी बेसिक जो लैंग्वेज इसे किया था ई कोड्स ने। और जो आपकी फोर्टन है इसे आपके किया था जॉन बेकस ने। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। जो आपके कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है बाइट्स। ए कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। जो आपका कंपाइलर होता है हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। इन एम एस डोज द कमांड डेट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। आपकी एम एस डोज में किस कमांड का यूज़ किया जाता है अगर आपको स्क्रीन को क्लियर करना है, तो आपको CLS जो आपकी कमांड होती है इसका यूज़ किया जाता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपकी यूनिक्स होता है और लिनक्स होता है उसमें किस कमांड का यूज़ किया जाता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देना है क्लियर, CLEAR। और आप वहाँ पर Ctrl+L का यूज़ करके भी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हो। When more computer are connected at one place it is called। जब आपके एक ही स्थान पर बहुत से कंप्यूटर जुड़े हो तो उसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपके काफ़ी कंप्यूटर एक सिटी के अंदर जुड़े हो तो उन्हें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और अगर आपके वर्ल्ड में जो आपके टोटल कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इन्हें वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज। आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे पावरफुल कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, कंप्यूटर कौन सा है टिपिकल नेटवर्क में। तो जो आपके नेटवर्क सर्वर होते हैं ये सबसे बड़े पावरफुल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एन अल्टरनेटिव नेम फॉर कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। आपको बताना है कि इसका अल्टरनेटिव नेम क्या होता है कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी का। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये आपकी होती है मैश टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। जो आपकी मैश टोपोलॉजी होती है आपकी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है। आपको इसमें याद रखना है ये पॉइंट टू पॉइंट होती है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी सबसे ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो आपकी मैश टोपोलॉजी होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। ए वर्ड इन अ वेब पेज दैट रिटन व्हेन क्लिक ओपन अदर डॉक्यूमेंट। किसी वेब पेज में एक वर्ड जिस पर हम क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट खुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं। जो आपका यहाँ पे एंकर दिया ये एंकर टैग होता है, इसका यूज़ करके आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। URL आपका इन्फॉर्म सोर्स लोकेटर होता है।
व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट प्लेस इन, जब आप कुछ भी कट या कॉपी करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन कौन से प्लेस में रहती है, तो ये आपकी क्लिप बोर्ड में रहती है। विच टाइप ऑफ फाइल इज़ क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, आप वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ करके किस तरह की फाइल क्रिएट कर सकते हो, तो आप डाटाबेस का यूज़, जैसे माईसिक्वल हो गया, आप ओरेकल, इनका यूज़ करके आप डाटाबेस फाइल क्रिएट कर सकते हो। स्टोरेज फाइल में आप किसी भी स्टोर फाइल को स्टोर कर सकते हो। वर्कशीट, जैसे आप एक्सेल में कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो आपकी वो वर्कशीट होती है, और आप MS वर्ड में कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो आप वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड को ही वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है प्रोग्राम, तो आप डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज सेट ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रस्तुत करने के लिए बिट्स के सेट का उपयोग करते हैं, तो ये आपके जो अबेकस होते हैं ये करते हैं। और आपका अबेकस को कहाँ पे डेवलप किया गया था, इसे चाइना में डेवलप किया गया था। अबेकस का मेन काम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना था, तो आपको ये बातें याद रखनी है। एक्सपर्ट सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये आपका 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय, जो आपका फ्लो डाटा फ्लो होता है, आने जाने का प्रवाह होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर से, ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो ये आपका क्या जाता है कंट्रोल पिन। आपको ऑप्शन नंबर इसे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, आपका यहाँ बताना है कि इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन सा, जैसे आप जानते हो कि आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस आता है। जो स्कैनर होता है ये इनपुट डिवाइस आता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन, तो आपका जो, वैसे तो आपका लेज़र प्रिंटर भी आपकी काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो आपके प्लॉटर होते हैं सबसे अच्छे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर जो आपका लेज़र प्रिंटर है ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंजेक्ट प्रिंटर ये भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। जो आपका डॉट मैट्रिक्स है ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। विच पोर्ट कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल, तो यहाँ पे आपका जो फायर पोर्ट है इसका यूज़ किया जा सकता है। आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है कि जो आपका कीबोर्ड है, माउस है, ये किस पोर्ट के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं, तो ये आपके सीरियल पोर्ट द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं। और जो आपका इथरनेट होता है ये आपका सीरियल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन जो मॉडर्न इथरनेट आ रहे हैं ये पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट किए जाते हैं। और जो आपका प्रिंटर होता है, प्रिंटर आपका पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कोड, जो आपका स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर होता है इसे क्या कहा जाता है, तो उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, आपकी कौन सी मेमोरी की सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, तो ये आपकी कैश मेमोरी का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनरी नंबर, तो आपके 0 और 1 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज टू स्टोर, जो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होती है इसका यूज़ किस चीज़ को स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो इसका यूज़ रियल इंटीजर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपके 3 तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें आपकी विंडो आ जाती है, जैसे विंडो आ गई, ट्रांसलेटर आ गया, आपके सब सिस्टम में आते हैं। लेकिन आपके एप्लीकेशन में जैसे आपके कोई भी फ़ोटो एडिटर हो गया या कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया जिनका आप स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन में आते हैं। यूटिलिटी जो आपके कंप्यूटर को यूज़ को ईजी बनाते हैं, तो वो यूटिलिटी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, तो आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इन दोनों को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज में आपका बाइनरी डिजिट का यूज़ किया जाता है 0 और 1, और जो आपके असेंबली लैंग्वेज होते हैं यहाँ पे मेनोनिक्स का यूज़ किया जाता है। मेनोनिक्स का मतलब होता है जैसे सब्सट्रैक्शन के लिए SUB का यूज़ किया जाता है, और एडिशन के लिए एड का, जंप के लिए JMP, इस तरह से इसमें शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में। जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है यहाँ पे असेंबलर का यूज़ किया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए। ए ट्रांसलेटर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, आपका जो ट्रांसलेटर होता है ये क्या होता है, ये एप्लीकेशन होता है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट या नॉन ऑफ दिस, तो ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज़ आउट एक्सक्लूसिवली बाय, जो आपकी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं ये किसके द्वारा आउन होते हैं, तो ये होते हैं एक सिंगल कंपनी के द्वारा। विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड, तो ये आपकी जो एनिमेशन स्लाइड होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कई वीडियो देखते हो जिसमें लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि पहले वो आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि कौन सा सही होगा, और उसके 5 या 10 सेकंड बाद वो
जैसे नेक्स्ट करते हैं तो आपका आपका उन चारों ऑप्शन में से जो भी सही होता है वो एक तरीके से ब्लिंक होता है या उसके चारों ओर एक लाइन बन जाती है, उस पर कोई इफेक्ट लग जाता है। तो वो सब आप एनिमेशन स्कीम का यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस यूज़र। तो आपको बताना है कि इसमें से डाटाबेस यूज़र कौन सा होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर या डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या एंड यूज़र। तो यहाँ पे आपका जो डाटाबेस यूज़र होता है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपका जो डाटाबेस होता है इसका सभी यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी इसका यूज़ करते हैं, एंड यूज़र भी इसका प्रोग्राम करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल। आपको बताना है कि आपका डाटा मॉडल कौन सा नहीं है। तो आपका हेरिकल मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है, रिलेशन मॉडल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है, ईआर मॉडल होता है, लेकिन आपका एब्स्ट्रैक्ट मॉडल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एग्जाम्पल हो, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कंप्यूटर का, सीपीयू का, डिवाइस का। तो यहाँ पे आपका नॉन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का आपका यूज़ डाटा एंट्री वगैरह इस तरह के वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। इन एम एस एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम करेक्टर ऑफ। आपके एम एस एक्सेस में जो टेक्स्ट डाटा टाइप होगा कितने मैक्सिमम करेक्टर को रख सकता है, तो ये आपके 255 करेक्टर को रख सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो आपका सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो वन, एक या एक से ज़्यादा सैटेलाइट कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे स्टार नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आपके जैसे स्कूल में लेबोरेटरी वगैरह होती है, स्कूल में कंप्यूटर लैब होती है, वहाँ पे स्टार टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को नेटवर्क करने के लिए। और जो आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है यहाँ पर आपके हब का यूज़ किया जाता है। अ मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक्स मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर मैसेज बिटवीन द, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका मेल मर्ज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इन ओ एस आई मॉडल विच इज़ द फॉलोइंग इज लेयर डिसाइड द पाथ ऑफ द डाटा। तो आपका इसमें बता दें कि जो आपके पाथ डिटर्मिनेशन होता है उसके लिए कौन सी लेयर का यूज़ किया जाता है। तो आपकी जो थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर, फर्स्ट आपकी फिजिकल लेयर होती है, उसके बाद आपकी डाटा लिंक लेयर होती है, उसके बाद आपकी नेटवर्क लेयर होती है। तो आपका इसमें नेटवर्क लेयर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है इसमें आपका राउटर का यूज़ किया जाता है, और इसमें आपका जो मैक एड्रेस का यूज़ किया जाता है नेटवर्क लेयर में। ए वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन हो, आपकी वेबसाइट किस चीज़ की कलेक्शन होती है, तो आपकी जो वेबसाइट होती है आपकी कलेक्शन होती है वेब पेजेस की, जिन्हें HTML का यूज़ करके बनाया जाता है मैक्सिमम। तो आपके यहाँ पे प्रोग्राम ग्राफिक एल्गोरिथम दिए है लेकिन वेब पेज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका नॉन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। आपको बताना है कि ईमेल एड्रेस का आपका कौन सा पार्ट नहीं है। तो आपका ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम भी होता है, डोमेन नेम भी होता है, लेकिन आपका प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे आपकी ईमेल होती है rahul@gmail.com। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट द वेब पेज। तो आपका जो URL होता है उसकी फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL आपका एड्रेस होता है किसी वेबसाइट का, उसके बाद आपका आता है HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज़ करके आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। HTTP आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपके जैसे HTTP FTP आपके सारे एप्लीकेशन लेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सिक्योरिटी पैचेस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ए वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। उस आपको उस वायरस का नाम बताना है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ही डिलीट कर देता है, तो ये आपका रेट्रो वायरस होता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इनकेप्सुलेशन इज आल्सो नोन एज। जो आपका इनकेप्सुलेशन होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपका इंफॉर्मेशन हाइडिंग के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। इनमें से किस साइट का सबसे प्रभावी जल निकास व्यवस्था पाई गई थी। तो आपकी जो मोहनजोदड़ो थी इसमें आपकी सबसे अच्छी जो आपका इनका ड्रेनेज सिस्टम था ये बहुत अच्छा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ
अशोका रिजाइन रिकॉर्डेड इन हिज इंसेप्शन वाज। अशोक के शासनकाल में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उनके शिलालेखों में अंकित थी, तो जो आपका कलिंग का युद्ध था, ये सबसे ज़्यादा शिलालेख पे अंकित थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्लिनी वाजे, जो आपके प्लिनी थे, ये क्या थे, तो ये आपके एक रोमन राइटर थे। इन सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूलर वाज फाउंड इमीडिएटली बाय, जो आपके मध्य कुषाण में कुषाण शासन के तुरंत पश्चात किसके अनुगमन किसके द्वारा किया गया था, तो ये हमारे जो मुरुंदों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास रह शैक्षणिक संस्थान था? आपको बताना है कि सबसे पुराना टीचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा था, तो ये आपका नालंदा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। हु फाउंडेड द पाला एम्पायर, जो आपकी पाल साम्राज्य थी, इसके संस्थापक कौन थे, तो जो को पाल थे, ये इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? आपको बताना है कि जो कन्नौज के राजा महिपाल थे, इनके राजकवि कौन थे, तो ये आपके राजशेखर थे। उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? तो जो आपका उमर ए चहलगानी थी, इसकी रचना इल्तुमिश ने की थी। अल बरूनी केम टू इंडिया इन, जो आपके अल बरूनी थे, भारत कब आया था? ये आपका 11वीं सेंचुरी में भारत आए थे। किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे, इनके कारण चोल साम्राज्य का पतन हुआ था। जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे, ये जो खिलजी वंश के से बिलोंग करते थे। द राइज किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्यसभा बना था? तो आपके जो पेशवाओं का उदय थे, उसके कारण ये सब हुआ था। अफगान वंश के प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन थे? तो आपके सबसे पहले जो धर्मनिरपेक्ष शासक थे अफगान वंश में, वो थे शेर शाह। द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एबलिश्ड बाय, तो ये क्या था, वारेन हेस्टिंग ने। किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? तो आपको बताना है कि जो आपको कौन से राष्ट्रवादी सिपाही थे जिन्हें रैंड का कत्ल किया था, तो वो थे आपके दामोदर चापीकर। इसमें से कौन से नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था? तो ये आपके जो एम ए जिन्ना थे, ये शामिल नहीं थे।